फ्रेंड्स, लास्ट वीक के अंदर जो अपने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग के जो घनश्याम सर है और पुष्कराज सर दोनों ने मिलके एक ही पुष्कराज सर की चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने बताया था एक विंडो स्ट्रेटेजी उन्होंने सर ने जो बताई थी घनश्याम सर ने कि उसको उन्होंने कोरोना के वक्त उस समय जो मार्केट का जो मूवमेंट था उस समय उन्होंने उसमें से बहुत सारे कुछ अमाउंट्स पैसे कमाए थे। अभी दोस्तों उन्होंने वो स्ट्रेटेजी हमको लास्ट वीक में समझाई थी, सिखाई थी। अब दोस्तों ये स्ट्रेटेजी उन्होंने कहा था कि आपको महीने के अंदर सिर्फ 1 या 2 बार ट्रेड मिलेंगे। तो मैंने सोचा इस स्टेप की जो स्ट्रेटेजी है उसका कुछ बैक टेस्ट करके देखें। तो दोस्तों मैंने उसका बैक टेस्ट किया, 1 साल का पूरा बैक टेस्ट मैं आपको एक्सेल शीट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको बता दूंगा। आप उस बैक टेस्ट देख के आप खुद सोचिएगा कि वो स्ट्रेटेजी में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं पूरा का पूरा जैसा सर ने बताया था, सर की वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही सर ने बताया था आप एक बार फिर से उस वीडियो को देखना। मैं चाहे आप उसको 5 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा मोटा मोटी उस वीडियो में सर ने क्या बताया था वो पहले हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सेल शीट में उसके बैक टेस्ट रिकॉर्ड्स में आपको दिखाता हूं। आप बिल्कुल चकित हो जाओगे उसके रिजल्ट्स देख के। तो दोस्तों हम अभी स्क्रीन पे चलते हैं। सर ने ये बताया था कि बैंक निफ्टी में आपको 1 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम लगाना है। टाइम फ्रेम 1 मिनट लगाना है। एक्चुअली ये क्या है ना, ये है स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। तो आपको जरूर 1 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट ऐसे ही टाइम फ्रेम पे आपको काम करना चाहिए। तो ये है स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाना है और ये इसको कहेंगे इनको विंडो स्ट्रेटेजी बोला था सर ने कि एक विंडो है, बारी है, ऐसा कुछ उनका मीनिंग होगा अभी। लेकिन हम देखेंगे कि इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप लगा देते हैं, सर ने क्या बताया था कि भाई इसको ये जो कैंडल है 1 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा, ये कैंडल का हाई या लो ब्रेक करने पे आपको बाय साइड या तो पुल साइड आप सेल साइड आपको पोजीशन बनाने की है। और आपको इमीडिएटली उन्होंने ये भी कुछ रूल्स कहे थे कि ये कैंडल 1 मिनट का कैंडल हाई और लो अगर ब्रेक करेगा तो आपको वेरी फर्स्ट मतलब सेकंड कैंडल में या तो थर्ड कैंडल के अंदर, यानी कि ये सपोज हो गई फर्स्ट कैंडल, दूसरी सेकंड और थर्ड कैंडल के अंदर अगर ये लो और हाई ब्रेक करता है तो ही आपको एंट्री करना है। अदरवाइज अगर 4th कैंडल में ब्रेक करता है तो वो सेटअप छोड़ देना है। ये भी उन्होंने कहा था। दूसरा उन्होंने कहा था कि अगर आपके जो राउंड अप फिगर्स है, सपोज आप बाय साइड एंट्री कर रहे हो तो सपोज आपका 100, 200, 300 इस टाइप के जो राउंड फिगर्स होते हैं, तो 100 से 130 के बीच में, 200 से 230, 300 से 330, अगर इनके बीच में ही अगर ये फर्स्ट 1 मिनट का जो कैंडल है, 1 मिनट का जो पहली कैंडल का हाई अगर इसके बीच में ही रहता है हाई, तो ही आप उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सपोज आपका हो गया 131, तो फिर आप इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। 130.9 तो आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। 129.9 तो आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसा सर ने बताया था। दूसरा है अगर आप सेल साइड जा रहे हो, सेल साइड में क्या होगा, 070, 170, 270, 370 से लेके 100 तक, 200 तक, 300 तक, 400 तक, यानी ऐसे आगे कंटिन्यू 900 तक भी जा सकते। तो 070 से लेके 100 के बीच में अगर कोई भी क्लोजिंग कर रही है फर्स्ट कैंडल, ओनली फर्स्ट कैंडल, तो ही आप इसको ट्रेड लेना है। अगर वो 069 हो जाएगा, 069 पे अगर ये फर्स्ट कैंडल क्लोज कर दी सेलिंग साइड में, तो फिर आपको वो ट्रेड सेटअप छोड़ देना है। अगर वो 101 हो गया तो भी आपको वो ट्रेड सेटअप छोड़ देना है। कब? सेल साइड में। लेकिन यहाँ पे अगर 101 अगर आ जाता है तो बाय साइड में आप उसको ट्रेड कर सकते थे, बाय साइड में जब वो उसका हाई ब्रेक करेगा। तो ये थोड़े मोटे मोटे रूल्स आप पूरा डिटेल में सर ने बहुत अच्छे से समझाया था, काफी कुछ डिस्कशन किया था दोनों सरों ने उनके उस स्ट्रेटेजी पे। और सर ने कोरोना के वक्त इसमें काफी कुछ पैसा भी कमाया था। तो हम देख लेते हैं कि इस, और सर ने ये बताया था कि एग्जिट रूल सर ने बताया था कि आपका मोमेंटम जब तक होगा, जब तक आपको कोई रेड कैंडल नहीं बन जाती, तब तक आप इस ट्रेड में बने रहो और पूरा पैसा जब तक फिर आप उसको एग्जिट कर देना है। स्टॉप लॉस सर ने कहा था कि
80 टू 90 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। इसमें आपको सोचना नहीं है, अगर सेटअप बना है तो आपको इमीडिएटली एंट्री कर लेना है और 80-90 का स्टॉप लॉस रख के इमीडिएटली आपको उसको एग्जिट भी हो जाना है। अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो आप स्ट्रिक्टली एग्जिट हो जाओ, बहुत ही कम ट्रेड मिलेंगे, ये भी बताया था। और आज कुछ समय शायद हो सकता है कि कोरोना के वक्त काफी ज्यादा ट्रेड्स मिले, लेकिन मेरा बैक टेस्ट देखते हैं। मैं अभी आपको एक्सेल शीट पे लेके जाता हूं दोस्तों। डेट, मेरे पुराने फॉलोवर सारे सबको पता होगा कि ये बाय सेल बाय क्या है। डेट, इस डेट को मेरे को सेल की एंट्री मिली और मैंने फिर उसके बाद बाय किया। इस डेट को मेरे को बाय की एंट्री मिली, फिर मैंने सेल किया। अब देखिए दोस्तों, 18 जनवरी को मुझे सेल की एंट्री मिली 285। मैंने बताया ना 270 से 300 के बीच में ये प्राइस है, तो फिर हमको इसमें सेल साइड एंट्री बन रही है। 285 पे नेक्स्ट कैंडल 1 मिनट की क्रॉस करी, नेक्स्ट या थर्ड कैंडल तक मैंने देखा है कि एक क्रॉस किया और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस क्या हो जाता है, मैंने 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लिया। 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लिया। और आपको मैं ये भी मैंने बैक टेस्ट करते वक्त क्या क्या ध्यान रखा, बिल्कुल सर के रूल्स फॉलो किए हैं, लेकिन सर ने बताया था कि पूरा मोमेंटम होने तक आपको वेट करना है, मतलब तब आपको एग्जिट हो जाना है मोमेंटम होने तक। उस तक या तो फिर आपको 80 टू 90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये चीज है ना, मैंने उस समय सबसे जब मैंने एंट्री करी, जैसे ही मैंने 38 285 पे एंट्री करी, तो उसके बाद मेरा हाई बना, मतलब लो बना 38 262, सबसे ज्यादा लोएस्ट लो 38 262 बना और उसके बाद मार्केट रिटर्न हो गया और मेरा स्टॉप लॉस हो गया। एक ही मिनट के अंदर मेरा लो बन गया था नेक्स्ट कैंडल के अंदर, मतलब 1 मिनट के अंदर। और देखिए मेरा लो बनने के समय पे मेरी जो एंट्री और उससे लो के बीच में मेरे को सिर्फ 23 पॉइंट का मोमेंट मिला। एंट्री लेने के बाद 23 पॉइंट्स का मोमेंट मिला और 80 पॉइंट्स का फिर मैंने स्टॉप लॉस रखा ही था और रिटर्न मार गया। 23 पॉइंट से ज्यादा लोअर साइड मूवमेंट नहीं मिला और रिटर्न हो गया मार्केट और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। दूसरा है दोस्तों, 20 तारीख को फिर से मुझे बाय साइड एंट्री मिली। देखिए 38 106, हमको 38 100 से 130 के बीच में अगर प्राइस होगी तो बाय करना है। तो 38 106 पे बाय किया, मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है 38 266 और 6 मिनट के अंदर मेरा सबसे उस दिन हाई में हाई बना 38 133, यानी कि 27 पॉइंट मेरे ट्रेड लेने के बाद 27 पॉइंट मार्केट ऊपर गया और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। 25 जनवरी को मैंने एंट्री किया, 48 पॉइंट्स मेरे ट्रेड लेने के बाद मार्केट ऊपर गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। 9 फरवरी को 38 304 पे 51 पॉइंट का मेरा स्टॉप मार्केट ऊपर गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। 4 मिनट के अंदर मेरा स्टॉप लॉस वापस हाई बनाया था, उसके बाद मार्केट रिटर्न हो गया। 1 मिनट में मेरा स्टॉप लॉस 48 मिनट गए थे लेकिन रिटर्न हो गया। अब ये देखिए 14 फरवरी को मेरा सेल साइड एंट्री मिला था 576 पे, 350 पॉइंट मेरा लोएस्ट लो बनाया। 5 मिनट लगे थे मेरे को 350 पॉइंट पहुंचने में। तो बहुत ही देखिए कितना फास्ट मूवमेंट था और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 350 पॉइंट मिले। हमने ये स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आप एंट्री कर रहे हो, आपको स्टॉप लॉस तो पता है कि 80 टू 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 80 टू 90, तो आप टारगेट कितना रखोगे, मोमेंटम वगैरह ये सब चीज तो हम एक्चुअली सर के जितने एक्सपर्ट तो है नहीं कि अपन उसको कैलकुलेशन कर सके। तो मैंने ये सोचा था कि उसको 1:1 या 1:2 लेके अगर हमें बैक टेस्ट करता हूं, तो अगर मैं 1:2 लेके करता हूं यानी कि 350 पॉइंट गए और 350 पॉइंट मैं या तो 1:2 पे एग्जिट करूंगा या तो फिर स्टॉप लॉस दे दूंगा। ये सोच के मैंने अगर ट्रेड में एंट्री किया तो ये जो मेरे पहले 4 ट्रेड थे उसमें मेरे को 1:2 तो पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, रिटर्न हो गया मार्केट। यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस 350 पॉइंट गया यानी 1:2 गया और मेरा ट्रेड एग्जिट हो गया प्रॉफिट में। यहाँ पे इन दिनों में फिर से देखिए मेरा 1:2 गया ही नहीं, 1:2 यानी कि मेरे को 80 और 80 160 पॉइंट्स मेरे को जाना चाहिए था मूवमेंट मेरे ट्रेड लेने के बाद, और मेरा ट्रेड रिवर्स हो गया। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के अंदर मेरा ट्रेड वापस रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे को 1:2 मिला ही नहीं, इसलिए मुझे स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस दिन मेरे को 174 पॉइंट्स का मिला यानी कि 160 मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 174 के आगे भी नहीं गया, मेरा एग्जैक्टली 160 पे मेरे को एग्जिट हो गया, तो मेरे को ये 1:2 का प्रॉफिट मिला। फिर ये 3 ट्रेड मेरे बिल्कुल गए ही नहीं, 1:2 मेरे को मूवमेंट ही नहीं दिया, एक मिनट के अंदर ही रिटर्न हो गए और मेरे को स्टॉप लॉस एग्जिट हो गया। इस दिन मेरे को 237 पॉइंट्स गए, इसलिए मुझे इतना मिला। यहाँ पे इतना ऐसा है, ये देखिए।
अगर तो ये सब चीजें अगर हम देखें सर 1:2, तो मेरे को टोटल मेरा जिस दिन लॉस, मैं हर दिन जब भी मेरे को यह सेटअप बनेगा उस दिन अगर मैंने ट्रेड किया होता सर की स्ट्रेटेजी के हिसाब से 1 जनवरी से लेके, मतलब एक 18 जनवरी में पहला ट्रेड मिला है, एक साल का बैक टेस्ट है, 1 जनवरी से 1 दिसंबर 11 महीने का बैक टेस्ट है, इसमें मेरे को 1120 पॉइंट का लॉस हुआ है अगर मैं 1:2 का टारगेट रख के रखता। तो अगर सपोज मैं सोचा फिर कि 1:1 अगर रखें तो क्या हाल होता है, तो 1:1 में देखिए दोस्तों, 1:1 में भी मुझे ये 80 पॉइंट्स का तो मूवमेंट चाहिए, 80 पॉइंट्स का मूवमेंट आया नहीं, इसके लिए मुझे यहाँ पे भी लॉस हुआ। इस दिन मेरे को 80 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला, इसलिए मुझे यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे फिर से देखिए 78 पॉइंट्स के बाद रिटर्न हो गया, तो मेरा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता ही नहीं, तो यहाँ पे भी मुझे इन सारे ट्रेड के अंदर लॉस हुआ। अगर मैं 1:1 पकड़ूं तो भी यहाँ पे मेरे को 174 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला और मेरे को 1:1 मेरे को मिलके मैं एग्जिट बाहर हो गया। ये देखिए सारे लॉस। इस दिन मेरे को 237 हुआ, तो या तो आप 1:2 1:1 पे अगर आप एग्जिट करते तो भी आपको 720 पॉइंट का लॉस होता। दोस्तों मैंने समरी में ये बनाया हुआ है, टाइम पीरियड मैंने बैक टेस्ट का 11 मंथ्स रखा है, टाइम फ्रेम 1 मिनट का रखा, 41 ट्रेड्स मेरे को मिले, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 41 ट्रेड्स मिले, उसमें से मेरे को लॉस के ट्रेड्स मिले 33, और 1:2 अगर मैं काउंट करूं तो मुझे 33 लॉस ट्रेड्स रहे, 1:1 अगर करूं तो 21 लॉस ट्रेड रहे, 20 प्रॉफिट के रहे। तो दोस्तों इसमें ब्रोकरेज वगैरह अगर मैं 41 का काउंट करूं 50 रुपए के हिसाब से तो भी 4100 हो रहा है। ऑप्शंस की मैं अगर बात करूं तो सर, अगर फ्यूचर्स करेंगे तो ब्रोकरेज ज्यादा होगा दोस्तों। तो और उसके बाद मुझे टोटल लॉस मेरे को ब्रोकरेज मिला के 32,000 का लॉस होता है, और अगर मैं 1:2 के लिए वेट करता, मैं 1:1 के लिए वेट करता तो मुझे सिर्फ 22,000 का लॉस होता। दोस्तों आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है कि ये विंडो स्ट्रेटेजी सर की जो है उसमें ट्रेड करने लायक है या नहीं है। बताएगा बहुत ही कम ट्रेड्स मिलते हैं, मैक्सिमम टाइम्स आप देखेंगे तो 20 पॉइंट 40 पॉइंट के बाद मार्केट रिटर्न हो रहा है, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट के अंदर रिटर्न हो रहा है। बहुत ही कम दिन मार्केट है कि 80 पॉइंट के ऊपर जा रहा है, यानी 1:1 भी हमको मिलना मुश्किल हो जा रहा है, 1:2 तो बहुत ही लॉस देके जा रहा है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये स्ट्रेटेजी के व्यूज मुझे चाहिए थे कि कैसे होंगे, और भी आपको कोई स्ट्रेटेजी अगर इस पे काम करना है, मुझे मेरे से बैक टेस्ट चाहिए किसी भी सर की स्ट्रेटेजी, तो मैं उसको बिल्कुल, मुझे उसका वीडियो का लिंक दे देना दोस्तों, मेल में दे देना या कमेंट्स में दे देना, मैं उसका बैक टेस्ट आपको मेरे समय मिलते हुए देते जाऊंगा। दोस्तों अगर ये आपको स्ट्रेटेजी सही लगी, कभी सेटअप बनेगा उस दिन आपको अगर मोमेंटम मिल रहा है बहुत सारा, आपको उस ट्रेडिंग डे के दिन आपको सोचना होगा कि हाँ आज मुझे ये झेल सकता है, तो आप ये स्ट्रेटेजी में एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज आप बिल्कुल सोच के बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ आपको एंट्री करना होगा, अदरवाइज ये वॉश आउट भी हो सकता है। बहुत फास्ट डिसीजन होता है इसमें स्कैल्पिंग के अंदर। दोस्तों मेरी भी कुछ वीडियो स्ट्रेटेजी, मैंने अपनी खुद की जो ओबीवी स्ट्रेटेजी है, पीपीएसटी स्ट्रेटेजी है, और भी मैंने स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी दिया हुआ है, सीसीआई स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, ये तीनों स्ट्रेटेजी पे आप बिल्कुल वर्कआउट करिए, उसके ऊपर शायद अच्छे से भी आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ और नए रिजल्ट्स देखने मिले। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।